राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। फुल फॉर्म इसकी लिख लीजिएगा और इस पर ढेर सारे स्टार, आप मॉइस्चर आने की वजह से ये मार्कर वर्क नहीं करता, इस पर आप जितने चाहें उतने स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे इसको आप कैसे भी करके, बट आप इसको बार बार देखा करिए टाइम निकाल के, बिकॉज़ आपको ये मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनजीपी। ठीक है, एनजीपी का काम क्या है बच्चे? बेसिकली एनजीपी जो होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनजीपी की वजह से क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, रेट बढ़ जाता है रिएक्शन का, और इसी को हम बोलते हैं एनकीमेरिक असिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एनकी CHI मैरिक असिस्टेंस। ठीक है, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो गूगल से आप लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। वैसे ANCHIMERICASSISTANCE। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनकीमेरिक असिस्टेंस। क्या होता है, जब एनजीपी की वजह से किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है तब हम उसको बोलेंगे एनकीमेरिक असिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक बात यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जब आपका सब्स्टिट्यूशन मतलब लीविंग ग्रुप आपका निकल जाता है, लीविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है ड्यू टू अटैक ऑफ सॉल्वेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए। एनजीपी क्या है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अभी हम देखेंगे रिएक्शन के थ्रू कि नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, और उसकी वजह से अगर रेट इंक्रीज होता है रिएक्शन का तो हम उसको बोलेंगे एनकीमेरिक असिस्टेंस। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर लीविंग ग्रुप बहुत ही इजीली रिलीज हो जाता है सॉल्वेंट के अटैक से, तब उसको हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। GOC में शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अब ये आप यहाँ पे जान लीजिए। अब चलते हैं सीधे नेबरिंग ग्रुप कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया और यहाँ पे कुछ भी R लगा हुआ है सल्फ़र के साथ। हमें इतना तो पता ही है कि सल्फ़र भी लोन पेयर कैरी करता है। कितने कैरी करता है? 2 कैरी करता है ना। देखो ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में ये जितने भी हैं ना, ये सारे 2 लोन पेयर को कैरी करेंगे। देखो जब रिएक्शन पढ़ा करो तो बीच बीच में पीरियोडिक टेबल को भी देख लिया करो, चीज़ें याद रहेंगी उससे। तो सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर, इतना हम जानते हैं। यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है? Cl- हमें दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 2 टाइप की रिएक्शन, अभी हम 2 टाइप की रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब मैं वाटर का यहाँ पे, सपोज मैं वाटर का अटैक करा रही हूँ, वाटर है उसके साथ मैंने रिएजेंट ले ली, कोई एसिड ले लिया है, और मैंने कोई एसिड ले लिया है। ठीक है, अगर एसिड नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वाटर, सिंपल रिएक्शन समझते हैं। वाटर हमें क्या देगा? H+OH- ये देगा। OH- क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। इसका देखो यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये OH- H+, OH- क्या करेगा? अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ डालेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ पे Cl- निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है?
SN2 रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि नहीं। SN2 अगर हो रही है, यहाँ पे RS है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुल मिला के OH ग्रुप लग गया, ये बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी कभी क्या होता है बच्चे कि जब आपका जो मॉलिक्यूल है उसी में नेबरिंग ग्रुप, मतलब साइड में जो ग्रुप है कोई, उनके पास डोनेटिंग पावर है। डोनेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन ही तो कर रहे हैं हम डोनेट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ही डोनेशन क्यों होता है? देखिए, प्रोटॉन आपके कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स ही और न्यूट्रॉन भी अंदर ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमें बाहर मिलते हैं, तो इसलिए डोनेशन हमेशा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो हाँ, सल्फ़र, अब मैं क्या कह रही हूँ कि देखो, क्लोरीन को तो एज माइनस निकलना ही निकलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन अगर आगे फर्दर प्रोसीड करानी है। अब यहाँ पे अगेन मैं वाटर मॉलिक्यूल ही ले लेती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इससे पहले कि वाटर मॉलिक्यूल अटैक करें, एक सेकेंड, कि इससे पहले OH माइनस अटैक करें, ये जो सल्फ़र है ये यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, अभी आपने ये वाली स्टोरी तो समझ लिया ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये हटा दे रही हूँ यहाँ से। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, क्लोरीन को निकलना है, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि OH, देखो नेबर हैं, ये पड़ोसी ज़्यादा जल्दी काम आते हैं। बाहर से OH आएगा, इससे पहले ये अपना लोन पेयर इसमें यहाँ पे डोनेट कर देता है। तो इससे पहले कि कोई और मतलब OH माइनस आके डोनेशन करे, S के जो लोन पेयर हैं सल्फ़र के, वो अपने ट्रांसफ़र कर देता है इसमें। बनता क्या है? 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाती है यहाँ पे। 3 मेंबर 3 2 1, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। पहले 3 साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। 3 पे क्या है? सल्फ़र, सल्फ़र के साथ लगा है R, ठीक है। और यहाँ पे 2 पे कुछ भी नहीं है, 1 पे क्लोरीन भी निकल चुका है, बट सल्फ़र पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन पे आता है ना, वैसे ही सल्फ़र पे सेम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है उनमें स्ट्रेन होता है, यहाँ पे भी स्ट्रेन है, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल क्योंकि सिमेट्रिक है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी तोड़ दो। तो ये अब यहाँ पे आएगा क्या? वाटर, और वाटर OH माइनस और H प्लस दोनों देता है। तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक। अब फिर से क्या होगा? 3 मेंबर 1 2 3 पे सल्फ़र, ये R से अटैच है। 1 पे क्या है? OH आ गया। बाकी हाइड्रोजन तो लगे ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? ये, इसमें प्रोडक्ट क्या बना था? ये बना था, ठीक है। मैं बताना क्या चाहती हूँ, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये इतनी ही बात मैं कहना चाहती हूँ। डिफरेंस क्या है? देखिए, इसको पहले तो यहाँ से हटाओ। याद रखने के लिए मैंने, एक सेकेंड, जब आपका नेबरिंग ग्रुप, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जब आपकी रिएक्शन NGP के थ्रू होती है, मॉइस्चर आने की वजह से ये मार्कर नहीं चल रहा है। सो जब आपकी रिएक्शन NGP के थ्रू होती है, NGP चल ही नहीं रहा है मॉइस्चर होने की वजह से। NGP के थ्रू जब रिएक्शन होगी तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो कैसा बनता है? इन्वर्जन होता है। और जब आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है SN2 के
सॉरी इन्वर्जन नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिटेंशन बनता है। SN2, यहाँ पे SN2 के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है हमने पहले ही देखा हुआ है, उसमें क्या होता है, इन्वर्जन, SN2 वाले में। बट नेबरिंग ग्रुप में रिटेंशन क्यों हो रहा है, देखिए जब यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट, सल्फर जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो लोन पेयर डाले और यहाँ पे Cl- निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं हम टाइप ऑफ SN2 एक बार हुई, एक बार होने पे हमें क्या मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, इन्वर्जन मिल रहा है, ठीक है। एक बार जब SN2 हुई है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो आ रहा है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में लोन पेयर डाले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ भी एक टाइप ऑफ SN2 हम रिएक्शन बोल सकते हैं। SN2 नोट कर लो, मॉइस्चर की वजह से चल नहीं रहा। SN2 रिएक्शन एक बार यहाँ पे, तो और यहाँ पे जब SN2 हुई है तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ये कैसा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। और 2 बार इन्वर्जन मतलब क्या, रिटेंशन, 2 बार इन्वर्जन मतलब रिटेंशन। तो इस वजह से NGP में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, रिटेंशन, और SN2 में तो इन्वर्जन मिलते ही हमने पहले ही देखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा आपको NGP का पॉइंट समझाना था। ये हमारा NGP हो गया। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। स्टीरियो का एग्जांपल देखेंगे तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। OTS क्या है, टोसाइल ग्रुप जो था TS, ऑक्सीजन लगाए हमें, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि OTS एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है कि नहीं, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ OAC, सिंपल सा एग्जांपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या है, OAC अटैक करेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंड स्टार, और ये सिग्मा और इसका भी एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, ठीक, सिंपल हम SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, इसने अपना यहाँ पे दिया है नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पे डोनेट किया, समझ में आ रहा है। यहाँ से ये निकालोगे, यहाँ से ये, दोनों ही ग्रुप हमारे निकल गए, ठीक। और क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है तो इसको डैश पे करिए, सॉरी मैंने वेज पे करिए, मैंने गलत बना दिया था। अब ये 2 ग्रुप तो निकल रहे हैं और OAC अटैच होगा, ये भी हम इतना तक हमने अभी समझा, OAC। बट अब इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो क्या रहने वाली है, देखिए क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसलिए एक हमारा वेज पे आएगा और दूसरा डैश पे। सो एक हमारा वेज पे और एक हमारा डैश पे आएगा जब आपकी नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम NGP को आगे बढ़ाते हैं, NGP को जब हम आगे बढ़ाते हैं। अब उसको कैसे देखेंगे, इसी एग्जांपल में समझिए। जैसे यहाँ पे मैं फिर से बनाती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। सो एक रिएक्शन NGP वाली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। OAC माइनस, ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपका OTS ना। अब ये ग्रुप ऊपर है, ठीक है, ये नीचे से अटैक करेगा, नीचे से करेगा,
इतना तो हमें पता होना चाहिए ना, नीचे से अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये डैश पे बनेगा। OAC जो है आपका वो डैश पे बनेगा, और ये वाला ग्रुप भी आपका डैश पे तो पहले से है ही है, OTS है ना। अब AC जो होता है वो वाला AC नहीं, गर्मियों में जो हम यूज़ करते हैं। AC बेसिकली जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है दिखने में, ये पता होना चाहिए हमें। कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, लिख भी लो मिथाइल। अब आप देखिए ये दोनों ही ग्रुप नीचे हो गए, रिंग ऊपर है, सॉरी हाँ रिंग ऊपर है, और ये दोनों ग्रुप आपके नीचे की तरफ हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, OTS भी लीविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर अटैक करेंगे नीचे से ही और ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस इधर से ये लगा ही हुआ है, नीचे से ये ऑक्सीजन भी लगेगा, और यहाँ पे मिथाइल और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप नीचे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर से OAC आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ले लेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ग्रुप नीचे हैं तो ये अटैक ऊपर से करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट हमको हमारी रिएक्शन सॉल्व कराएगा। ठंड हो रही है ना, इस वजह से मॉइस्चर आ जा रहा है बार बार। तो ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बने, क्योंकि OAC ऊपर से अटैक कर रहा है तो ये वेज पे आएगा और ये ग्रुप हमारा पहले से ही डैश पे था, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया, NGP को मतलब हमने समझ लिया अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। बट NGP में क्या होता है कि और भी कुछ ऐसे ग्रुप है, जैसे मैंने सल्फर बताया, वैसे और भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वजह से NGP रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।